किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सावधान करे मुनि संकर, लागे कहना कथा अति सुंदर, लागे कहना कथा अति सुंदर। महादेव जब कथा करते हैं तो सावधान कर देते, सुनो, या तो सावधानी से बैठो अथवा फिर कथा को विराम करो। किसको कथा सुना रहे महादेव? मां सती को, जगत जननी भवानी को, जगदांबा परांबा को। पर सावधान होकर के सुनो, सावधान, मन को सावधान करो, इंद्रिय को सावधान करो, दृष्टि को सावधान करो। जब तक कथा में विराजमान रहो तब तक 12 अक्षर मंत्र का जप करते रहो, गुरु मंत्र का जप करते रहो। कई लोग कहते महाराज इतनी कथाएं हो रही, कोई परिणाम नहीं निकल रहा। निकलेगा तभी जब बढ़िया से ठीक से नियम का पालन किया जाएगा। वक्ता भी 3 घंटा निकालने के लिए कथा करते हैं और श्रोता भी अपनी खाना पूर्ति के लिए कथा को सुनते हैं, तो कहां से कल्याण होगा? इसलिए भागवत में आया, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा। बड़ा दृष्टांत कुशल हो और बोलने में समझा सके, ऐसे वक्ता से कथा को सुनना चाहिए। पर श्रोता के भी नियम बताए। श्रोता कैसा हो, कुछ नियम बता दिए, सुनो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारिकम, नोपवासो बरहा प्रोक्तः कथा दिग्न करो यदि। जो श्रोता कथा सुने वो पवित्रता से सुने, ध्यान पूर्वक सुने, माला लेकर के बैठे, हाथ में पेन कापी लेकर के बैठे, क्योंकि ये मन बड़ा लालची है। कुछ बातें याद रहती, कुछ नहीं रहती। कथा में अच्छी बातें लगती तो भूल जाते बाद में, इसलिए पेन कापी लेकर बैठो। जो बात बढ़िया लगे उसे नोट कर लो, घर पे ले जा करके रोज 2-3-4 दिन में उसे पलट करके पढ़ते रहो। क्या होगा? वो चित्त वृत्ति में शब्द, अक्षर, वाक्य आपके ठहर जाएगा। तो कथा में बैठो तो सावधान बैठो, हरि नाम जपो। और यजमान के लिए नियम बताया है, अगर उपवास रख सको तो बहुत बढ़िया है, उपवास ना रख पाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं। पर भोजनम तुम ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। इतना भोजन करो कि कथा में विघ्न ना बने, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक तो उपवास रखो और फिर भी उपवास नहीं हो पा रहा तो कम पाइए। सनत कुमार बता रहे हैं नारद जी को, महाराज कथा की भव्यता कैसी हो? शक्ति अनुसार। कन्या का विवाह छोटे रूप में भी हो जाता, बड़े रूप में भी हो जाता है। जितनी शक्ति हो उस अनुसार भव्यता कथा की रखो, सबको बुलाओ। और कथा क्रम में जाना भी सबको चाहिए। राजा हो या प्रजा, महोत्सव होता हो, कुछ शिक्षा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, एक बात सुने, जितना समय भगवत चर्चा में व्यतीत होता है, भगवान की कथा में व्यतीत होता है, वो समय आयु में नहीं जोड़ा जाता। वास्तविक केवल बैठने भर से तुम सोचो हम 3 घंटा बैठे थे, अब 3 घंटा आयु और बढ़ गई होगी। ना जी, ना जी, ना। कई लोग कहते भाई हमने नाम सुना फलाने अमर हैं, 100 साल जिए, 200 साल जिए। अभी आज ही कोई चर्चा बता रहे थे महात्मा जी हमें, नहीं, हमारा एक बच्चा महात्मा जी से उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, हम आज कूड़न ताल गए थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। कोई रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी तेजवीर बता रहे थे हमें, क्या नाम था उनका? 130 साल के हो गए हैं।
अच्छा जरा भाई जोर से बताओ, हम सबको बता दें उनके बारे में। देवनायकाचार्य जी अभी हैं, हाँ 130 साल के हो गए और अभी भी है, शरीर से है। और हम तो उनके अभी भी हैं, दर्शन होते हैं उनके। और 130 साल पार कर गए, ऐसे जी रहे हैं जैसे अभी जो है 50-60 में हो। ये कैसे हो गया? जितना समय भगवत भक्ति में व्यतीत भया, वो समय जो है आपकी आयु से घटाया नहीं जाता, इसलिए ऐसे हो गए हैं। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, ये कथा श्रोता के नियम, खाने में शुद्धता पवित्रता रखनी चाहिए, स्वच्छ भोजन करें, अल्पाहारी बने, निद्रा जमीन में लें, जमीन पर लेटे जमीन पर सो गए, 12 अक्षर मंत्र का 24 घंटे जाप करें, 7 दिन तक अन्न दिन क्रोध एक तो कभी मत करो, पर 7 दिन तक गांठ बांधो, क्रोध मत करो, ईर्षा मत करो, द्वेष मत रखो। जो इन नियमों का परिपालन करके साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है, तो श्रीमद् रूपी भागवत सदग्रंथ की नाव में जो बैठता है, वो इस नाव को संसार रूपी यह नाव संसार रूपी भवसागर से पार करके गोविंद के चरणों को पकड़ा करके छोड़ देती है। ये नियम बताया।